हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन से। और इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया प्लान टू अटैक पाकिस्तान विद 9 मिसाइल। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, वो तो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया है ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है। अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या है ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा में इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल हैं या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में हलचल मचा रखा है। इंडिया के हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में ड्यूटी पे थे, 2019 की बात है, उन्होंने किताब लिखी है एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 9 मिसाइल के डर से अभिनंदन को फौरी तौर पर रिहा किया। और साथ साथ वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ही घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन को रिहा करा दिया। इसमें सवाल ये उठता है कि 2019 में जिस वक्त इमरान खान साहब यहाँ के वजीर आजम थे और बात करते थे कि हम कश्मीर के लिए जंग करेंगे, और अगर आज की बात करें तो काकड़ साहब का ऐलान है कि भारत के साथ 300 जंगें करेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 9 मिसाइल जिसका ऑफिशियली उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था कि हम पाकिस्तान की तरफ मारने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं, उससे पहले इतनी खलबली मची कि अभिनंदन को इन्होंने छोड़ दिया। बस एक चीज़ तो अभी ये है कि जो बात उन्होंने की, अजय बिसारिया मेरे ख्याल थे वो, हाँ जी, उनकी किताब के हवाले से आप बात कर रही हैं। तो असल में जो बात वो कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनको मुँह की खानी पड़ी। और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब, आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है। और जो धमाके तो चलो हमने अपने पता क्या है, अभी जो उनका हाई कमिश्नर जो कह रहा, नहीं सबक ही सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। अच्छा। हमारी आज जो भी इकॉनमी के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। अभी वो कह रहे हैं जी 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बारात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतज़ाम जो आया है, हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये इंडिया के लिए बना है। आपने कहा इंडिया के लिए बना है, सवाल ये उठता है जैसे सरदार जो थे अयाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की तनकीद भी की थी, उस टाइम वो नून लीग के साथ थे, कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था, और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले अभिनंदन को रिहा कर दो वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है। ये तो नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखे ना,
लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ जी बिल्कुल। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं पहले भी कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा। वो जो है सेलिब्रिटी ज़रूर है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसने जीता है, उस हद तक उसकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल जो होती है ना वो उसमें नहीं है। वो बातें करने की कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनके जो कॉल फेल में तादाद है, जरा सा प्रेशर आता है लेट जाते हैं आगे हथियार। नहीं मेरी बात सुने ना, वो भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही था ना, जिसने एटमी धमाके किए थे। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया, आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। इसने कहा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था उसने कहा जी हमने जुम्मे वाले दिन आधा घंटा या 1 घंटा जनाब ये एहतजाज होगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो तो अमेरिका से मिल के आया तो कह रहा है जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, वो तो कश्मीर का सौदा भी कर रहा था। तो अभी जो बात है ना, मैं आपको चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो पाकिस्तान की आर्मी है ये इतनी गैरतमंद है और ये हम जो आराम से सोते हैं अच्छा। ये उसी की बदौलत ही है। पाकिस्तान जो आज कायम है ये बुनियादों की, सरहदों की, दिलों की, इस्लाम की हिफाजत जो है ना ये पाक आर्मी है। सर अब मेरे ज़हन में सवाल ये है कि अभी काकड़ साहब ने ऐलान किया कश्मीर के खातिर 300 जंगे करेंगे, ठीक है, मतलब 300 पे उनकी समझो बस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उस तरफ 9 मिसाइल 28 फरवरी की रात को 9 मिसाइल का प्रेशर ना ही बर्दाश्त किया और मोदी साहब को कॉल की। और ये इमरान खान के खुद के अल्फाज है कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की बट उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी फेलियर है, ये कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं कि वक्त आने पर ना हमारा कोई फ़ोन उठाता है और हमें जो है 9 मिसाइल के प्रेशर से अगला बंदा छोड़ना पड़ता है। पता है क्या, 9 मिसाइल की जो बात है ना वो तो आप रहने ही दें, वो बार बार 9 मिसाइल की बात ना करें। हाँ। वो आप हमारी रेड लाइन वो है। अच्छा। जब आप हमें कहें ना कि हम दिफा से डरते हैं। हाँ। या हमें कोई डरा सकता है, तो ये एटम बम जो है, मैं पहले भी कहा है कि ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया। हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या, ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। तो इंडिया को मनाओ हमारे मुल्क में मिसाइल ना दागे। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं। अच्छा। ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा। अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया, किधर गए हमारे मिसाइल? गोरी, अब्दाली, गजनवी, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना। कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे ही बस हो। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना है वो। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी है। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। बस मेरा यही कहना है, सोच कोई भी नहीं रहा। सर हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन जब
सच में जंग होने लगती है तो फिर हम फटाफट बाहर के मुल्कों में भागते हैं कि बचा ले अब्बा से बचा ले। अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर कोई जंग का मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। हम भी साथ लेकिन सियासतदान क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं? सियासतदान सिर्फ और सिर्फ कर्जे के डर की वजह से जी कि हमें कर्जा नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे के तले दबे हुए हैं। उनमें कौन सी ऐसी पहले खूबी है कि खाना 10 खा साल लो, से लड़ाई यार बाद पूरी में दुनिया करना। उनकी सियासी लीडरशिप को मान रही है? वो इसी वजह से मान रही है ना कि मैंने आपको एक ही बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्जे के तले दबे हुए हैं और इन्हें आगे भी मज़ीद यही है कि आगे कर्जा मिलता रहे हमें, और हम जो है इनके मतलब के तो फिर वो जो बातें हम कहते हैं हम एटमी पावर है ये वो तो फिर बातें ही हुई वो ना। तो बातें ही हैं बिल्कुल। फिर वो तो मजाक ही बन गया ना। वो बातें हैं, बातें तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैं कहूँगा जी मैं ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब टाइम आए और आप भागे हो। बस जब टाइम आता है, जब टाइम आता है, जब जो है कोई भी जो है ना साथ नहीं खड़ा होता, उन्होंने सिर्फ अपने सर से वज़न उतार देना होता है ये बात करके कि हमारे जो दुनिया में जितने भी ये मुसलमान हैं या जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, उनको सिर्फ ये दिखावट है एक। अगर वो चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आप क्या कह रहे हैं जी? वो 28 मई को टाइम आया था ना। हाँ 28 मई को क्यों अभिनंदन को छोड़ा? डर के मारे? अभिनंदन को किसने छोड़ा? किसने छोड़ा है? इमरान खान ने छोड़ा था ना। इमरान खान ने छोड़ा था। 28 मई को तो नहीं था ना इमरान खान। हाँ। 1998 में उस वक्त कौन था? 1988 की बात 1998 में कारगिल की बात करें। कारगिल 28 मई को। 28 मई को क्या हुआ था? जब एटमी ताकत बने थे हम। अच्छा फिर कौन क्या था हुआ वो उस वक्त? उस नवाज वक्त शरीफ था? हाँ, फिर तो ये तो इमरान खान ने छोड़ा है ना अभिनंदन को। अब किताब में लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का कोई हाल नहीं, ये तो कुछ घंटों का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फलाने के साथ जंग करेंगे, तालिबान के साथ जंग करेंगे, इंडिया के साथ जंग करेंगे। 9 मई को कर दी था जंग, वो तो अपने साथ ही कर दी ना 9 मई। क्या बोल रहे हैं? वो तो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, जंग क्या करनी है उन्होंने। बस अवाम को क्यों इतना जज्बाती बनाया हुआ है? अवाम बस वो बनाया हुआ है कि हम मजदूर बंदे हैं, हमारा खून खोलता है क्योंकि हम एक सच्चे मुसलमान हैं। अच्छा हमारे लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। सच्चे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। मुसलमान आप हैं, मैं वो बताने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि यार हम सच्चे पाकिस्तानी हैं? आप इस्लाम को कंट्री के ऊपर रखते हो, हालांकि मुल्क पहले होना चाहिए। नहीं ये आपकी बात भी ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया है, लेकिन जो है ना हम एक सच्चे पाकिस्तानी। हाँ ये बात बोली, ठीक है। सच्चे पाकिस्तानी बिल्कुल। हाँ। तो ये है कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हमें हमारा खून खोलता है। हाँ। ठीक है, क्योंकि करना किसी ने कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा ये है कि हम कोई कहीं पे कोई बात करते हैं या हमारी उन तक वो बात पहुंचती नहीं है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसे डिस्कस कर रहा है, आज ये वीडियो में मेरा एक ही पैगाम है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी हैं, लेकिन ये है कि हमें इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, आवाम तो बड़ी कहती है हम नहीं डरते, लेकिन जब वक्त आता है तो सियासतदान कहते हैं वही छोड़ दे, जल्दी से खामखा की जंग लग जानी है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। फरवरी 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का जेट क्रैश हो गया था, जिससे वो पाकिस्तान की सीमा पे जा गिरे थे। और ये जो पाकिस्तानी है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भारत से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास जज्बा बहुत है। और ये जो अभिनंदन वाला केस हुआ था तो इनके आर्मी चीफ डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें डर था कि भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पे हमला ना कर दे। सिर्फ एक चेतावनी देने से, सिर्फ कहने भर से जो समय तय था उससे पहले अभिनंदन को छोड़ दिया था। और तुम्हारे कायरपन की, तुम्हारे डरने की कितनी कहानियाँ बताई जाएँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।